नमस्कार सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है इसी सीरीज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एल्स लैडर को, यानी मल्टीपल इफ एल्स एक साथ लिखने को इफ एल्स लैडर कहते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफ एल्स, उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफ। तो आप वो वीडियो देख लें, फिर आपको वीडियो समझ आएगी। चलो फिर आरंभ करते हैं इफ एल्स लैडर को। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इफ एल्स लैडर का यूज क्या है। इफ एल्स लैडर का यूज बहुत है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें से आप इफ एल्स लैडर को यूज करना सीख जाएंगे। फ्यूचर में जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तब ये आपको एक ऐसा समय आएगा जब भी आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि इफ एल्स लैडर का क्या यूज है, ठीक है। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हम लोग नॉर्मल इफ क्यों नहीं यूज कर सकते, इफ एल्स लैडर का क्या जरूरत है। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था इफ एल्स ही क्यों चाहिए, सिर्फ इस इफ से काम क्यों नहीं चल सकता। इस वीडियो में देखेंगे कि इफ एल्स लैडर का हम लोग को क्या यूज है, यानी कि मल्टीपल इफ एल्स का। तो ये इफ एल्स लैडर कैसे होता है बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें लेट्स से 3 सब्जेक्ट का हम लोग मार्क्स लेंगे। स्टूडेंट अपना जो है मार्क्स डालेगा उस प्रोग्राम में। 3 सब्जेक्ट का 100 में से मार्क्स होंगे, तो वो जितना आया रहेगा उसको वो डालेगा। डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका परसेंटेज या एवरेज दिखाएंगे। परसेंटेज और एवरेज दिखाने के बाद हम लोग उसको उसका ग्रेड भी दिखाएंगे। ग्रेड किस पे बेस्ड होगा, ग्रेड होगा बेस्ड उसके परसेंटेज पे। अब उसका जो ये ग्रेड्स होंगे, उस ग्रेड्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये सब लोग का ग्रेडिंग्स है, ठीक है। बहुत पता है, छोटा रखने के लिए मैंने इतना अजीब सा किया है इसको, लेकिन ठीक है, आपको समझ गया, पॉइंट वही है। तो अब क्या करेंगे, यूजर से 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 3, लेकिन इन तीनों के लिए वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी कर दिया। अब इसके साथ साथ और कुछ वेरिएबल्स भी बनाने चाहिए हम लोग को। हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए पी लिख देता हूं मैं, परसेंटेज PER लिख देता है, ठीक है, मजा आ जाएगा। अब हम लोग को 3 सब्जेक्ट्स मिल गए। अब हम लोग को क्या परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपना फॉर्मूला 100% करेक्ट है। तो आपको इतनी मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप चुपचाप ये फॉर्मूला लो परसेंटेज का। ये आपको फॉर्मूला है परसेंटेज का, जहां पे S जो है वो आपका स्कोर्ड मार्क्स है, T जो है आपका टोटल मार्क्स है, और इसके बाद ये जो कैलकुलेशन होगा इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है ऑल एंड ऑल, कोई भी तरीके का काम इससे हो सकता है, ठीक है। बस आपको टोटल सही आना चाहिए, आपका स्कोर्ड मार्क्स सही होना चाहिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, ये हो गया अपना बेस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, S मल्टीप्लाई बाय 100 माने स्कोर्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अभी स्कोर्ड मार्क्स क्या है, इन तीनों का टोटल जाएगा ना, हम लोग का टोटल स्कोर्ड मार्क्स है। तो हम लोग ले सकते हैं इसे इंट स्कोर्ड मार्क्स। अपना स्कोर्ड मार्क्स कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। टोटल हर एक केस का आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100, ओके, आउट ऑफ 100। तो क्लियरिटी रहे, टोटल स्कोर्ड मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, ठीक है, S लिख दिया, कैपिटल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग को परसेंटेज चाहिए, राइट। तो एक्चुअल में ना इसको हम लोग नीचे कर देते, ज्यादा सुंदर लगेगा। इंटीजर परसेंटेज क्या होगा अपना फिर, स्कोर्ड मार्क्स, ठीक है, जो हम लोग का ऊपर स्कोर्ड मार्क्स है 3 सब्जेक्ट का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय T। अब यहाँ पे डिवाइड है, राइट, ये पूरे का डिवाइड है, ठीक है। और हम लोग ने प्रेसिडेंस पढ़ा है, हम लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में डाल देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, फिर हो जाके डिवाइड होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं। ऑल्दो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हम लोग को ऐसा करना अच्छी बात है। अब टोटल माने तीनों सब्जेक्ट का 100 है, तो तीनों सब्जेक्ट का टोटल कितना होगा, 300। तो 300 आपका टोटल जितना भी स्कोर हो रहा है तीनों सब्जेक्ट का वो है, ठीक है। और आपका जो एक्चुअल में स्कोर्ड मार्क्स है वो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का स्कोर्ड मार्क्स टोटल 300। तो यहाँ पे अभी हम लोग इफ एल्स का लैडर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हम लोग के पास परसेंटेज आ गया, बढ़िया। तो इफ अभी आपको इसको बेसिक इंग्लिश में भी पढ़ के आप अगर लिखोगे ना, आपको ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना, तो भी आपका अच्छे से आ जाएगा, काम पानी हो जाएगा, ठीक है। इफ अगर आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, आपका परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, यानी 80 या 80 से ज्यादा, एंड लॉजिकल एंड आपका परसेंटेज जो है 100 या उससे कम हो, लेस देन इक्वल टू 100, कम या इक्वल टू 100, लेस देन या इक्वल टू 100 हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपका A ग्रेड आ गया है। अब यहाँ पे एंड क्यों यूज किया, ठीक है। एंड हम लोग ने यूज किया क्योंकि हम लोग को
एक रेंज चाहिए, और कभी भी आपको कोई चीज का रेंज चाहिए होता है आप एंड यूज करते हो। अगर परसेंटेज आपका 80 और 100 के बीच में आया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स से आप बोलते हो 79 कंडीशन में अगर देखोगे तो ये क्या ट्रू है, 79 अगर परसेंटेज 79 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होगी, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि लेस देन है, परसेंटेज लेस देन 100 आपका है 79, तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, लेकिन एंड में दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होते ट्रू होने के लिए, तो ऐसे कंडीशन पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये पार्ट प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एंड से ना ये चीज हो जाती है कि आप एक रेंज बना सकते हो, मैंने इससे ज्यादा इससे कम, इससे ज्यादा और इससे कम, ऐसा आपका कंडीशन है। आपने बोला इससे ज्यादा और इससे कम, तब उसको वो सेटल हो जाता है कि ओके समझ गया, इससे ज्यादा इससे कम, इसके बीच का पार्ट, लेकिन ठीक है। तो आपका ये रेंज बनाने के लिए यूज होता है एंड में दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू कब होगी, जब आपका नंबर 80 और 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। 80 और 100 के बीच में रहेगा तभी दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एंड का कंडीशन सी वैसे काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको सिखाया, उसमें जाके आप देख ले, ठीक है। तो ये आपका एंड का कंडीशन हुआ, बहुत बढ़िया, सही है। तो अब ये हम लोग का पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे ग्रेड ए, तो सबसे पहले उसको परसेंटेज बताएंगे। एक्चुअली परसेंटेज बाहर ही बता देते, बार बार क्यों लिखना, योर स्कोर्ड परसेंटेजेस ऐसा बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेड ए, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे उसको, उनको जो भी है, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर हम लोग ये कंडीशन में जाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर अभी देखो ध्यान से देखो, ठीक है, अगर इसको मैं चाहूं ना सिर्फ इफ से लिख के खत्म कर सकता हूं, तो मैं इफ से लिख के पहले खत्म करूंगा, उसके बाद बताऊंगा इफ एल्स का क्या यूज है, ठीक है। 80 इससे क्या है ग्रेड पी, फिर क्या है आपका 40 और 60, 40 और 60 इसका ग्रेड क्या है सी, आने भाई, तो हाँ चलेगा 0 से लेके 40 तक, 0 से लेकर 40 तक, तो आपका फेल, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग का रेडी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इफ यूज किया है और ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। रन करते हैं, 56 मिला 4 और इसमें मेरे को अच्छा मिल गया 71, 60 नहीं एक्चुअल में पॉइंट्स में होगा, लेकिन वो पॉइंट्स अपने इंटीजर के लिए कैंसिल कर देता है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। एनीवेज योर परसेंटेज इज 60 एंड योर ग्रेड, प्रॉब्लम तो आ गई हम लोग के साफ, हाँ गड़बड़ एक है, ये गड़बड़ क्या है, सही। यहाँ पे मैंने क्या डाला था पहले 54, 56 एंड 71, तो मेरा ग्रेड 60 आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है हम लोग के कोड में, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे परसेंटेज 6 आया तो ग्रेड बी और ग्रेड सी दोनों दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशंस ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई। प्रॉब्लम समझ आई अभी। इसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बता, इसको काउंटर करने के लिए ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जब ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी 80 होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे 80 फिर इक्वल नहीं होगा, 80 से कम, ठीक है। क्योंकि अगर उसको समझो 80% आ गया तो उसको तो ग्रेड ए मिलेगा, अगर 80% आया तो उसको ग्रेड बी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू डालना नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू डालना है। अगर 80 हुआ तो चलेगा ग्रेड ए, तो ये लेस देन हो जाएगा। तो 80 से कम रहेगा तो बी, या 80 या 80 से ज्यादा रहेगा तो ग्रेड ए। तो यहाँ पे हम लोग को वही लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट हटा दे। ये तो खैर लॉजिकल बात हो गई। ओके, इसको रन करते हैं। मैजिक नंबर्स 54, 56 और 71। तो यहाँ पे ग्रेड बी अभी प्रॉपर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड बी आया क्योंकि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो 60 पे गया। यहाँ पे इक्वल टू 60 नहीं है, इसके लिए उसने सी ग्रेड नहीं लिखा। 60 से कम रहेगा तो बी, मतलब सी। ओके, होप सो समझाओगे आप, इससे और कंफ्यूज नहीं हो गए होगे। तो ये बेसिकली ऐसा काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई टेंशन की बात है नहीं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम है, पता है क्या, कि यहाँ पे आपका परसेंटेज आ गया ना एक बार, तो यहाँ पे पहले ये इस कंडीशन को चेक करता है। समझो ये कंडीशन ट्रू हुई, उसको 80 या 80 से ज्यादा आ गया, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, ये भी इसको प्रिंट कर देगा ना, तो हम लोग का ग्रेड फाइनल हो गया ना, और चेक करने की जरूरत है अपने को नहीं है। लेकिन अब वो सब चेक करेगा, वो इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। इसके क्या होगा ना, अननेसेसरी कंप्यूटेशन बढ़ेगा। अब जब आप एक व्यक्ति का अगर ऐसा कोई एक छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हो, आप समझ जाओगे यार ठीक है,
लेकिन करोड़ों लोग का अगर आप ऐसे प्रोग्राम करोगे तब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एंड अब हम लोग को ये आपका ये प्रश्न आएगा कि यार हम लोग करोड़ों लोग के लिए थोड़ी ना करेंगे, लेकिन आप जब कोडिंग फ्यूचर में करोगे तो हो सकता है आप एक्सपांड करने के लिए उतना अच्छा करो, है ना। तो उस कंडीशन में आपका अगर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीज सपोर्ट नहीं कर सकता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके लिए अभी से हम लोग को फ्यूचर के प्रॉब्लम को देख के ये चीज सॉल्व करना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई आगे का चेक मत करो। ऐसे ही इसी कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इफ के जगह पे इफ एल्स कर देते हैं। ठीक है, मैं फटक से कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अंतर बताऊंगा। अंतर आपका आउटपुट पे नहीं दिखता है वो, लेकिन जो है कैलकुलेशन पे इफेक्ट डालता है। अरे ऐसा नहीं लिखना था, नेक्स्ट लाइन पे डालना, बस मैं एल्स डाल रहा हूँ इफ के पीछे यूसी एल्स। ये इफ एल्स डाल दिया। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसको प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये एल्स पे जाएगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू इसको प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो इस पे जाएगा, नहीं होगा इस पे जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे ये तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। अब लेट्स से यूजर का जो वैल्यू है यानी स्टूडेंट का जो वैल्यू है या 80 या 80 से ज्यादा हुआ तो उसको ग्रेड ए प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना वो एल्स पे जाएगा ही नहीं। ये हम लोग का इफ एल्स का होता है ना, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, एल्स की होगी तो वो आगे बढ़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसने ये प्रिंट कर दिया, ये एल्स की तरफ जाएगा ही नहीं, और ये जब एल्स की तरफ जाएगा ही नहीं तो आपका कंडीशन वापस से चेक होगा ही नहीं, और कंडीशन आपका वापस से चेक होगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यानी अगर यहाँ पे 80 से ज्यादा हुआ ग्रेड ए तो यहाँ पे आगे का आपका कोई भी चीज चेक नहीं होगा, क्योंकि एल्स पे जाएगा ही नहीं जब इफ में ट्रू है तो। ठीक है, पिछले की वीडियो देख रहेंगे आपको भी क्लियर हो रहेगा कि ये इफ एल्स कैसे काम करता है, फिर इफ एल्स लैडर समझेंगे आप। यहाँ पे अगर समझो 40 पे आके 40 से ज्यादा हो गया उसका मार्क्स, तो यहाँ पे ग्रेड सी आएगा और ये आगे का कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये कंडीशन तो बच गई। तो इसी के लिए आपका जो है इफ एल्स काफी यूजफुल होता है। आपको कुछ पर्टिकुलर चीज देखनी है, उसके आगे की चीज अगर यूजलेस है आपके लिए नहीं देखनी तो आप इफ एल्स में डालो, उसको काम हो जाता है। और इससे आपका जो प्रोग्राम भी है ना काफी अच्छा लगता है। इफ एल्स लैडर क्यों बोलते हैं फिर इसको, देखो सीढ़ी के चारों ऊपर चढ़ रहे ना अपन, इसके लिए इसको इफ एल्स लैडर बोला शायद, पॉसिबली, है ना। तो ये इफ एल्स लैडर हुआ आपका इस तरीके का। ठीक है, सो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, तीनों के मार्क्स लिए, उसका परसेंटेज निकाला। परसेंटेज निकालने के बाद हम लोग का ये लॉजिक था। इस लॉजिक में हम लोग ने देखा कि एक फ्लॉ है कि अगर हम लोग यहाँ पे भी इक्वल टू 80 है, यहाँ पे भी इक्वल टू 80 है, तो यानी आपको ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों मिल सकता है अगर आपका 80 मार्क्स आ रहा है तो। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इधर से इक्वल टू हटा दिया, तो 80 से कम होगा तो ग्रेड बी होगा, 80 या 80 से ज्यादा होगा तो ग्रेड ए होगा। सिमिलरली ऐसी चीजें हम लोग ने सब जगह अप्लाई कर दी। ये अप्लाई करने के बाद हम लोग का लॉजिक जब सब सही से काम कर रहा था इफ में, तब हम लोग ने इफ एल्स लैडर पे क्यों शिफ्ट किया, यानी इफ अगर ट्रू है तो ये, एल्स वो वापस सेफ चेक कर रहा है, एल्स फिर वापस सेफ चेक कर रहा है। हम लोग ने इफ एल्स लैडर क्यों लगाया, क्योंकि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बाकी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, हम लोग का कंप्यूटेशन बचेगा, मेमोरी बचेगी, बहुत कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इफ एल्स लैडर यूज करते हैं। इसको यूज करके तो बताओ, मैंने एक भी बार यूज किया क्या, यूज किया वैसे काफी बार यूज किया। हम लोग पहले वो मैजिक नंबर लेते हैं 56 ये वाला और अपना 71, हम लोग का 60 ग्रेड भी आ रहा है। हम लोग ने लेट्स से 2 डाला, 3 डाला, 1 डाला, ऑफकोर्स फेल है, परसेंटेज 2 आया, एफ। तो यहाँ पे आपका इफ एल्स स्लाइडर का मैंने आपको यहाँ पे यूज बताया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके और ना डिटेल तरीके से यूज करते हैं। व्हाई यूज इफ एल्स, आप ऐसे स्वयं सर्च किया करें, सी लैंग्वेज। इफ यू यूज ओनली सी यू कैन डू द ट्रिक बट ओनली समटाइम्स। ओके, यहाँ पे ऐसा कंडीशन दिया है कि अगर इफ x इज इक्वल टू 1 तो 1, x इक्वल टू 2 तो 2, 2 3 तो 3, ये सब में बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एक इसका इंपॉर्टेंट डाउन साइड है, मैंने इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि हर एक कंडीशन चेक हो रहा है जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आपका लेट्स से x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, बढ़िया, लेकिन फिर 3 भी चेक करेगा जब भी उसको पता है चेक करने की नीड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो बोल रहा है अगर आप इफ एल्स लगा दोगे तो अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी बाकी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। सिमिलरली ओके, तो यहाँ पे देखो यही सेम चीज बोल रहा है जैसा मैंने बोला था। ठीक है, सो नाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। रीडेबिलिटी, अगर आप इफ एल्स डालते हो तो रीडेबिलिटी बहुत इजीली, रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, तो यही सारी चीज मैंने आपको बताई, होप सो आपको समझा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्लाइडर हो गया, अभी हम लोग नेस्टेड इफ देखेंगे। ठीक है, अगर आपने गलती से वीडियो पे क्लिक कर दिया तो इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, संपूर्ण मिति।